नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लगातार मैं इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स के लेके आ रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेड सीरीज का 86वां भाग हम आपके लिए ला रहे हैं, जो कि आगामी 1 दिसंबर को एग्जामिनेशन है, उसके बाद भी एग्जामिनेशन है। दोस्तों, आपको एकदम सीरियस होकर शुरू से लेकर आखिर तक इस टेस्ट को लगाइए, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं लिमिटेड समय दूंगा सभी क्वेश्चन में, और आप लास्ट में बताएंगे कि अगर ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो आप कितना अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए और आंकड़ा लगाइए कि कितने क्वेश्चन आएंगे। इसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस सभी को मैंने मिक्सअप किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अभी तक अगर आपका करंट अफेयर्स पूरा नहीं है तो आप करंट अफेयर्स अभी भी आपके पास समय है, कवर कर सकते हैं। जी हाँ, जनवरी से लेकर सितंबर तक के मोस्ट 1100 करंट अफेयर्स मैंने कवर किए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड, जिसमें उसके सभी एडिशनल डिटेल दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन के एनालिसिस किए गए हैं, इवन स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी उसमें ऐड किया गया है। सभी स्टेट के बारे में, कंपनी के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, बैंक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सभी कुछ मिलेगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि आपका रिव्यू भी है। तो लगभग 3600 के आसपास बच्चे इसको ले चुके हैं, इस पीडीएफ को। इस पीडीएफ को आप भी ले सकते हैं और फटाफट रिवीजन करके रेडी कर लीजिए, अगर अभी भी आप प्रिपेयर नहीं है करंट अफेयर्स के लिए। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न। दोस्तों, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है जी, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद को। दोस्तों, हम लोग कहते हैं मोतियों का शहर। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसी तरह दोस्तों बताइए कि मसालों का जो कि बगीचा किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन नियुक्त किए गए, जिनकी नियुक्ति होती है वो कौन करता है? जी बिल्कुल सही, ये नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और तत्कालिक भारत के राष्ट्रपति कौन है, जो कि आपके 14 नंबर के हैं? तो रामनाथ कोविंद, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से बिलोंग करते हैं। और राष्ट्रपति का संबंध किससे है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 52 से, जिसमें राष्ट्रपति है। आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। आर्टिकल नंबर 57 में राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन होता है। आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। और आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति क्षमादान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है? मैं आपको एडिशनल जो कि पॉइंट बताता रहूंगा सभी क्वेश्चन में, जो जो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 167, जिसमें जो कि मुख्यमंत्रियों के जितने भी कार्य होते हैं चीफ मिनिस्टर के, उसको परिभाषित किया गया है संविधान के। अगला देखिए, हाल ही में जारी वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है ये। जी बिल्कुल सही। सही आंसर की बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे अमित पंघाल इज द राइट आंसर। तो ये जो जारी किया गया है मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग, उसमें पहले स्थान पे कौन थे? अमित पंघाल। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास का कितना कम होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका ध्रुवीय व्यास जो है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ पे 44 किलोमीटर कम होता है उसके विषुवतीय व्यास से। छठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में हुई है? जी बिल्कुल सही दोस्तों, कावेरी जो जल विवाद है दोस्तों, ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, इसके बॉर्डर पे उसके पानी से संबंधित विवाद है दोस्तों। कर्नाटका के दोस्तों आपको बता दूं, डिंडीगुल ताले, सॉरी, कर्नाटका के जो कोल्हापुरी चप्पल और तमिलनाडु के डिल्डीगुल ताले, इसको देखिए क्या दिया गया है? इसको दिया गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। जैसे कि मगही पान और शाही लीची बिहार का है, ठीक है, काला चावल मणिपुर का है, जो कि हमारे केसर जो है जम्मू कश्मीर का है, अल्फांसो मैंगो मध्य प्रदेश का है। इन सभी को देखिए जीआई टैग, सॉरी महाराष्ट्र का है, जीआई टैग दिया गया है। भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए, 2005 से लेकर 2006 के बीच में किया गया था। और दोस्तों 2006 में जो कि प्लूटो को बौना ग्रह साबित करके निकाल दिया गया था, तो ये भी याद रखेंगे 206 में। ओला के ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ओला ने डिजिटली अब आप पेमेंट कर सकते हैं। जब बिल्कुल सही जाएगा, यहाँ पे फोन पे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में आपसे जरूर पूछेगा, तो आप लोग देखते होंगे प्रचार आमिर खान और आलिया भट्ट का आजकल चल रहा है। तो आमिर खान एंड आलिया जो कि फोन पे के तत्कालिक ब्रांड एम्बेसडर हैं। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं ओला के, तो ओला के संस्थापक आपसे पूछता है दोस्तों, तो अंकित भाटी, आप याद रखेंगे इनका नाम है अंकित भाटी और भावेश अग्रवाल। अंकित भाटी और भावेश अग्रवाल दोनों ओला के फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग की गई थी?
जी बिल्कुल सही, यहाँ पे पाली लैंग्वेज का उसमें इस्तेमाल किया गया था, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। और सबसे पहला जो उपदेश दिया था यहाँ पे, वो हमसे पूछता है कहाँ पे दिया था दोस्तों, तो वाराणसी के पास में देखिए सारनाथ में दिया था। प्रथम जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, और किस लैंग्वेज दिया था, तो पाली में ही दिया था। 10वां क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी। जी बिल्कुल सही, ये स्थापना की गई थी आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए वैशाली में की गई थी। ऑप्शन इसका सी से जाएगा दोस्तों। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए, आते ही सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक किया करिए एंड वीडियो को शेयर किया करिए, लगातार मोटिवेशन अप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है। तो आप जरूर अपना प्यार दिखाइए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। अगर अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे भी लगातार क्लासेस आपको अवेलेबल हो रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ काफी बार। जी बिल्कुल सही, ये है आपका जावा ट्रेंच, ठीक है। जावा ट्रेंच, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग मारियाना ट्रेंच सोच रहे हैं, मतलब ये पैसिफिक ओशियन में यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी पूरी दुनिया की सबसे गहरी खाई पूछेगा तो मारियाना ट्रेंच आप लोग लगा देंगे, वैसे जावा ट्रेंच इज द राइट आंसर, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI झारखंड की नई जो कि बिल्डिंग का नाम किसके नाम पे रखा गया है। जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में आंसर, ये देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है इस बिल्डिंग का नाम। अगला देखिए दोस्तों, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक ही भूखंड का हिस्सा थे, उसका नाम क्या था। गोंडवाना नहीं होगा क्योंकि उसका भारत था। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पेंजिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पेंजिया से विभक्त हुआ आपका गोंडवाना, और गोंडवाना से विभक्त हुआ आपका इंडिया, ठीक है, याद रखेंगे। वैसे सब एक साथ थे, वो थे आपका पेंजिया। अगला देखिए, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज्यादा 49 बार अलग अलग राज्यों के राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जी बिल्कुल सही, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी, ठीक है, याद रखेंगे इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अगला देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के स्थलीय सीमा किसके साथ मिलती है। जो स्थलीय सीमा है, जी बिल्कुल सही है, भारत और म्यांमार, बांग्लादेश की जो थली सीमा है वो भारत और म्यांमार के साथ मिलते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, ढाका। यहाँ की मुद्रा क्या है, टका। यहाँ के तत्कालिक प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना, और प्रेसिडेंट कौन है, तो अब्दुल हामिद। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश ने कोस्ट गार्ड के लिए समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है, MOU पे। जी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए, इंडोनेशिया के साथ यहाँ पे समझौता किया है। इंडोनेशिया के साथ हमारा एक सैन्य अभ्यास हुआ है, आप लोग याद रखेंगे, समुद्र शक्ति एंड गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। जी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए, डिप्थीरिया का संबंध दोस्तों दिल से नहीं, बाकी यहाँ पे इन तीनों का संबंध दोस्तों हमारे दिल से है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी है। जी बिल्कुल सही, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है क्या, प्लेइंग इट माई वे। मैंने आपको सारा बता रखा है। VVS लक्ष्मण का है दोस्तों 281 बियॉन्ड्स, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का है सौरभ गांगुली का ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, एक सेंचुरी बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसी तरह अगर आपसे पूछेगा हरियाणा हरिकेन कपिल देव का, तो क्रिकेट माई स्टाइल, PV सिंधु का प्लेइंग टू विन, सानिया मिर्जा का एस अगेंस्ट ओट्स, ठीक है। भगत सिंह का आपसे पूछेगा, भगत सिंह का तो क्या बताएंगे, भगत सिंह का वाई आई एम एथिस्ट उनका है, देखिए। इसी तरह अगर आपसे पूछेगा युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट, ये क्रिस गेल का है। ये सारी चीज याद रखेंगे। रिक्की पोंटिंग का प्लेइंग इट, सॉरी प्लेइंग नहीं, एक मिनट बता रहा हूँ, रिक्की पोंटिंग का है आपका एट क्लोज टू दी प्ले, ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा, मैं एक दिन इसका भी एक क्लास लूंगा आप लोगों के लिए। अगला देखिए, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम बताइए, क्या नाम है इनका। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका पुपुल जयकर, जो कि इंदिरा गांधी की जीवनी को लिखा था। 20वां क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। तो बिल्कुल से दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका रीवा इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश। अगला देखिए, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सा शहर दिया गया था।
जी बिल्कुल सही, गुड़गांव गुरु दक्षिणा के द्वारा जो दिया गया था वो था गुरुग्राम, जिसका नाम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया। देखिए भूकंप की कौन सी तरंग सर्वाधिक विनाशक होती है? जी बिल्कुल सही, ये देखिए होती है एस तरंगे, जो भूकंप की होती है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। देखिए जापानी कला, इकेबाना, इन सभी ऑप्शनों में किससे संबंधित है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया है बहुत बार। जी बिल्कुल सही, इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, देखिए फूलों फूलों में सजावट, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फूलों में सजावट। अगला देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे साझेदारी किया गया है NSDS के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो बता सकते हैं कौन है? सत्या नडेला। ठीक है, और अगर आप पूछा जाएगा इसके फाउंडर कौन है, तो बिल गेट्स एंड पॉल एनल, जिसमें पॉल एलन की मृत्यु हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अल्बानिया देश की राजधानी थी? जी बिल्कुल सही, यहाँ पर आंसर होगा तिराना। दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पहली महिला जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो कौन थी? तो वो थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कहाँ की रहने वाली थी? मदर टेरेसा अल्बानिया की रहने वाली थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल सही, सही आंसर की बात करें तो दोस्तों ये जाना जाता है असम हिमालय के नाम से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा दोस्तों। असम में दोस्तों एक नेशनल पार्क है, एक सींग वाले गैंडे का नेशनल पार्क दोस्तों, कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, याद रखेगा। अगला देखिए, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका वैक्से वैक्सेक्टोमी बोलते हैं पुरुषों की नसबंदी को, याद रखेंगे। अगला देखिए, किसे विज्ञान प्रौद्योगिकी और नॉन नीति 2020 समिति के लिए नियुक्त किया गया है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका सीजो कुरुविला जॉर्ज को। 29वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के बाल कहाँ लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश के बाल लिखा, एक्चुअली ये बाद, उत्तर प्रदेश के बाद। ठीक है, सर्वाधिक लोकसभा सीटें कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। अच्छा, उत्तर प्रदेश कितना है? 80। महाराष्ट्र में कितना है? 48। इसके बाद WB में है आपका 42। इसके बाद बिहार में आपका 40। तमिलनाडु में है 39। टॉप 5 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 30वां, मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर किया करिए, प्यार अपना दिखाते रहिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे, मौर्य जो प्रचलित मुद्रा का नाम था उसका नाम था पढ़। ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मी लिपि किसने स्पष्ट किया था सबसे पहले? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए जेम्स जो कि प्रिंसेस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 32वां देखिए, करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया है? जी बिल्कुल सही, ये बजाज आलियंस के साथ समझौता किया है करूर वैश्य बैंक ने। 33वां क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपने अभिलेखों में प्रायः किस नाम से संदर्भित है? अशोक। जी बिल्कुल सही, प्रियदर्शी के नाम से इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर ए। और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 16 महाजनपदों पर विजय प्राप्त करने वाला इकलौता राजा कौन था? तो अशोक। अशोक का किस युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हुआ दोस्तों? तुमसे पूछा था तो कलिंग हृदय के बाद, और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया था। और दोस्तों इनके बारे में पूछा जाता है बहुत बार कि ये कलिंग जो है ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा स्टेट में है। फरक्का बैराज बांध भारत तथा किस देश के बीच में विवाद का एक मुख्य कारण है? सॉरी, सही आंसर की बात है दोस्तों बांग्लादेश इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? जी बिल्कुल सही, ये स्थापित किया था ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण अधिकरण के चेयरपर्सन का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? मैं आपको एडिशनल और बताऊंगा कौन कौन कार्यकाल बढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल सही, सही आंसर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए बंसीलाल भट्ट का बढ़ा है। दोस्तों आपको पता है DRDO
यहाँ इसके जो हमारी अनुसंधान रक्षा अकादमी है, इसके जो हेड है जी सतीश रेड्डी, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा है। इसके बाद देखिए बीसीसीआई, भारतीय कंट्रोल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो फर्स्ट लोकपाल थे डीके जैन, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 सालों के लिए, तो ये भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 0 से लेकर स्केल पे 14 तक होता है। एल्काइन एंड एसिटिक, निम्नलिखित में से किस पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? डॉक्टर वायु। जी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में आंसर हरमट्टम, ऑप्शन नंबर देखिए ए करेक्ट हो जाएगा आपका। 39वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 में हुई जनगणना कौन सी जनगणना थी? जी बिल्कुल सही, ये 15वीं जनगणना थी। अब हमारा देखिए होगा 2011 में जो हुआ था, अब 2021 में होगा, प्रत्येक 10 वर्षों पर आपका ये होता है। 40वां क्वेश्चन देखिए, क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण की बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो क्लाइमेट है तो आप बता सकते हैं, पर्यावरण मंत्रालय कौन है? ये आपके पेट्रोलियम मंत्रालय। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, इनके पास पहले था एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसके पहले कार्यकाल में मोदी जी के। अब पर्यावरण मंत्रालय है, इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है, जिसमें रमेश पोखरियाल निशंक तत्कालिक मंत्री हैं। ये आपके पेट्रोलियम मंत्री हैं, ये आपके महिला बाल विकास मंत्रालय है, और निर्मला सीतारमण तत्कालिक वित्त मंत्री भारत की। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बताइए कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और दोस्तों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़, काहे लाइक नहीं करते सभी लोग, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। मुझे पता करना है कितने लोग को रेगुलरिटी है, जरूरी है, कितने लोग क्लासेस में आते हैं। तो अपना आप लोग आके लाइक करके शेयर कर दिया करिए। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे।